दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल किसी को भी देखो विटामिन डी की परेशानी सबको रहती है। अधिकांश लोगों में विटामिन डी की कमी होती है क्योंकि आजकल जो हमारा वर्किंग है वो घरों के अंदर हो गया है। घर भी इतने बंद हो गए हैं कि वहाँ पर सूरज की रोशनी ही नहीं आ पाती है। इस कारण से हर दूसरा इंसान सूर्य की रोशनी की कमी के कारण विटामिन डी की परेशानी से, विटामिन डी की कमी से परेशान है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे विटामिन डी क्या होता है, इसे कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्या इसकी कमी के लक्षण होते हैं और कौन से हम ट्रीटमेंट उपाय कर सकते हैं जिससे अगर हमको विटामिन डी की कमी हो रही है तो हम उसको बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल हार्मोन होता है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होके रहता है क्योंकि यह फैट में सोल्यूबल हो जाता है। यह विटामिन सूर्य की रोशनी में और कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यही कारण है यह विटामिन बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यह मैग्नीशियम फॉस्फोरस के भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो हमको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होने लगता है, हमें बहुत अधिक थकान होती है, वीकनेस होती है। इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, यह भी कमजोर होने लगती है। इसके साथ ही एलोपेशिया एरिएटा की परेशानी, जिसमें सिक्कों की तरह सिक्कों में गैप जो हो जाता है उसे एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, वो भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। अगर ओल्ड एज पर्सन है तो थोड़ा सा भी गिरते हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं, बहुत जल्दी चटकने लगती हैं, टूट जाती हैं हड्डियां। इसके अलावा विटामिन डी की कमी के कारण अगर आप कितना भी कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और आपको वो कैल्शियम भी आपका बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही कई बार बहुत थकान बनी रहती है, चक्कर आते रहते हैं, या विटामिन डी की कमी के कारण कमर में दर्द होने लगता है। तो ये सब परेशानियां, वुंड हीलिंग भी इसी के कारण कम हो जाती है। अगर आपकी वुंड हीलिंग डिले हो रही है तो आप विटामिन डी से सफ़र कर सकते हैं। इसकी कमी के कारण डिप्रेशन भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। यही कारण होता है कि नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश, जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत कम होती है, कुछ पर्टिकुलर मंथ में सूरज की रोशनी होती ही नहीं है, इन देशों में अक्टूबर नवंबर के समय बहुत अधिक डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसकी कमी के कारण अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी है तो हैप्पी हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन, रोना, चिड़चिड़ापन ये बना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था विटामिन डी की कमी मतलब विटामिन डी की कमी के कारण हमको क्या परेशानियां हो सकती हैं। अब हम इसकी एक नॉर्मल रेंज देखते हैं। 30 से 60 इंटरनेशनल यूनिट अगर इसके बीच में है तो इसका मतलब है कि सफिशिएंट विटामिन डी आपकी बॉडी में है। लेकिन अगर 20 से 30 के बीच में है तो इनसफिशिएंट विटामिन डी होता है। लेकिन अगर इसकी रेंज बिलो 20 इंटरनेशनल यूनिट है तो इसका मतलब है कि आपको बहुत, मतलब बिलो 20 अगर आपके बॉडी में विटामिन डी है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और इस कंडीशन में आपको विटामिन डी की नीड होती है, चाहे आप डाइट सप्लीमेंट से लें या फिर आप मेडिसिनल लें। इसके लिए आप डेली धूप में आधा घंटे तो कम से कम बैठना शुरू करें। तेज़ दोपहर वाली धूप बिल्कुल भी लाभकारी नहीं होती है। अर्ली मॉर्निंग में या सूर्यास्त के समय जो धूप होती है, जो सुबह 7 बजे वाली धूप होती है और शाम को 4, साढ़े 4, 5 बजे वाली धूप, इसी समय धूप में बैठना लाभदायक होता है। बाकी समय में आपको सनबर्न आदि की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा विटामिन डी के सैकेट्स आते हैं जो वीकली लिए जाते हैं, जैसे कि क्वालिटी कैल्सीफेरॉल सैकेट्स होते हैं जिसको हफ्ते में एक बार लेना होता है। ऐसा 8 हफ्ते तक आपको करना होता है।
तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत अच्छे डाइट सप्लीमेंट नहीं है, लेकिन सूरज की रोशनी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी फीमेल्स में, मेल्स में लगभग 50 to 60-70% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो होती ही है। इसलिए थोड़े भी सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो आप जाकर चेकअप कराएं और तुरंत आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं और इसके सप्लीमेंट्स लें। और फ्रेंड्स, मैं केवल ऐसा ही नहीं करती कि केवल मैं स्किन से रिलेटेड वीडियोस देखती हूँ या स्किन से रिलेटेड वीडियोस की जानकारी आपको देती हूँ। इसके अलावा जैसे डाइट से रिलेटेड या माहवारी की समस्याओं से रिलेटेड, सफ़ेद पानी आदि से रिलेटेड, अस्थमा या पाइल्स, बवासीर, किडनी स्टोन आदि की समस्याओं से रिलेटेड वीडियो की जानकारी भी वीडियो मैं बनाती हूँ और इससे रिलेटेड पेशेंट्स को भी मैं देखती हूँ। इसलिए अगर आपको इस तरीके की परेशानी है तो आप समाधान होम्यो सेंटर में आकर दिखा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। आपके शेयरिंग से मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।